गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। ये क्लासेस जो है ना आपकी टीचिंग एग्जाम या अदर एग्जाम जिनमें भी ये हिंदी, करंट अफेयर, ये जनरल सब्जेक्ट आते हैं उनके लिए, ठीक है। वनडे एग्जाम के लिए बेस्ट है। गेहूं के साथ गुण पिसता है, बाकी में कारक बताना। कारक को भी व्यक्ति चिन्ह या परसर कहते हैं, उनकी संख्या 8 होती है, ये याद रखो। गेहूं के साथ अधिकरण में क्या आता है, मैं पेपर, यहाँ कहीं दिख रहा है नहीं तो काट दो। संबंध में क्या आता है, काकी के राजी नहीं है, काट दो। संप्रदान के लिए आता है, ये भी काट दो। तो आंसर क्या बचेगा, कर्ण कारक। से जुड़ाव के सेंस में, तो गेहूं और गुण का जुड़ाव हो रहा है ना, तो आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। अब देखो संप्रदान में क्या आता है, के लिए आता है। जहाँ दान देने की बात आती है ना, वहाँ पे भी संप्रदान लगाते हैं, या जहाँ भी पसंद की बात आती है, जैसे मुझे चाय पसंद है तो वहाँ पे भी यही लगाओगे, ठीक है। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है भयोत्पादक, भय प्लस उत्पादक ऐसे बन जाएगा, अंत प्लस उदय। तो देखो एक मात्रा किस में आती है, एक गुण सब में होता है, ऐसे बताया। और या और वा से पहले अर्धस्वर आ जाए तो जन संधि, क्योंकि इन दोनों क्या कहते हैं, अर्धस्वर। क्या कहते हैं, अर्धस्वर। ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इनमें 3 पेयर वाला शब्द बनता है। वृद्धि क्या होती है, एक गुण सब में, एक की ज़्यादा एक और आ गया तो वृद्धि। और दीर्घ क्या होता है बताओ, दीर्घ में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है राजसभा, राज की सभा, राज की सभा, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी। समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। ये पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 4। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 6। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट राजपाल, राजपाल, ये जितने भी पद के नाम होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, उभयलिंग। कुछ पुल्लिंग बता रहा हूँ, वो लिख लो, जैसे अक्षत, दही, ठीक है, और एकांकी, ये लिख लो, ये पुल्लिंग में आते हैं, अक्षत, दही, एकांकी, ठीक है। आंसर है इसका ए। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट है इसमें बताना है कि इसमें लेस मात्र संदेह नहीं है, बाकी में निपात 9 प्रकार के होते हैं। अब देखो मात्र, तक, ही, ये सब क्या होते हैं, निपात आते हैं। नेक्स्ट इसमें बताना है शुद्ध। तो देखो नीला आकाश, आकाश पीला थोड़ी ना होता, नीला ही होता है, तो लगाने की जरूरत नहीं। कल सारी रात भर, तो देखो सारी भी है और रात भर भी, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। हाथी ना क्या होता है, विशाल का होता है, दीर्घ का नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा डी, डी शुद्ध। नेक्स्ट इसमें बताना है कि संधि विच्छेद कौन सा अशुद्ध है। तो संधि कितने प्रकार की, 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि। अब देखो सरयू प्लस ऊर्मी, ऊर्मी लहर का पर्यायवाची, ऊर्मी लहर, बीच। आंसर आ जाएगा ए में दिक्कत है। नेक्स्ट है इसमें बताना है राजेश जालौर गया था, पूरा हो गया काम, तो पूर्ण भूतकाल। संदिग्ध होता है तो होगा, होगी आता है, ठीक है। और सामान्य में, जैसे इतना बोलता मैं, राजेश जालौर गया, तो वो हो जाता सामान्य भूतकाल। आंसर आएगा इसका डी। अच्छा भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6। नेक्स्ट अब देखो अंतरंग का क्या होता है, बहिरंग, तो ये तो सही है। तो इसमें बताना कौन सा शुद्ध है। देखो अज्ञ का क्या होता है, विज्ञ, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, आशा का निराशा, ठीक है, जय पराजय, तो ये वाला सही है, बस इसमें ए सही है और सब गलत है। नेक्स्ट अब इसमें बताना समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखो जा किसके पीछे आता है, जा तो कमल के पर्यायवाची के पीछे आता है। नलिन, सतदल, सतपत्र, ठीक है, तो ये किसका है, कमल का पर्यायवाची। ये तीनों किसके हैं, समुद्र के। अच्छा पारावर्त किसका पर्यायवाची है, ये बताना आप लोग। आंसर आएगा इसका ए नहीं है इसका पर्यायवाची। जिस भी जल के पर्यायवाची के पीछे धा आ जाए ना, तो वो किसके हो जाता है, समुद्र के हो जाते हैं। नेक्स्ट अब इसमें बताना देखो सावन का क्या होता है, श्रावण होता है, श्रावण। सेवा का क्या होता है, श्रम। परख, पत्ता का क्या होता है, पत्र, ठीक है, पत्र का क्या होता है, पत्ता। और तंतु, तात, ये सही है। आंसर इसमें पूछा था शुद्ध कौन सा, शुद्ध है इसका डी। पत्र का क्या हो जाएगा, पत्ता। परख का क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परीक्षा। आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध है। प्रतिलिपि छोटी की मात्रा आएगी, नीरव बड़ी की आएगी। नीरव मतलब होता है शांत रहने वाला, याद रखना। मैंने भी अपने टेलीग्राम पे नाम रख लिया नीरव, क्योंकि मेरा ना क्वेश्चन गलत हो गया था। नीरव उसमें पूछा था कौन सा, इसमें शांत का पर्यायवाची नहीं, तो गलत हो गया, इसलिए। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो सीखने के लिए। इसमें शुद्ध पूछा तो शुद्ध दिया सलाई। प्रतिनिधि में भी क्या आएगा, छोटी ही आएगी, नी में भी। अब देखो उज्ज्वल लिख लो, उज्ज्वल। एक प्रज्वल भी लिख लो, आशीर्वाद लिखो, कवित्री लिखो, कवयित्री, रचयिता लिखो, वाल्मीकि लिखो। कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आंसर आएगा डी, नहीं आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट इसमें बताना है संदिग्ध का है। संदिग्ध में क्या आता है, हुआ, होगी, ये आ रहा है, होगी, बस ये लगाओ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट इसमें बताना है सड़क के बीच पेड़ आज गिर गया, रेखांकित पत्र। पेड़ क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन।
कुछ नित्य बहुवचन होते हैं जैसे प्राण, होश, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, अक्षत, ये क्या होते हैं? नित्य बहुवचन। आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जलवायु विशेषज्ञ किसको बनाया बताओ? जलवायु विशेषज्ञ बनाए गए कौन बताओ? तो इयान फ्राई। हमारा दिमाग ना फ्राई हो जाता है किससे? जब ये जलवायु शुद्ध नहीं है तो, ठीक है, ऐसे याद रखो। जेंस स्टोलबर्ग, ये किसके? नाटो के हेड है, ठीक है। गिलबर्ट किसके बने थे? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बने थे हेड। और लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं, याद रखो, ठीक है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है सीएम ने उत्तर प्रदेश के स्कूल चलो अभियान कहाँ से शुरू किया? श्रावस्ती। क्योंकि यूपी के अंदर 75 जिले ना, 75 में सबसे कम किसका साक्षरता वाला जिला है? श्रावस्ती। ये भी याद रखना, पूछ लेगा डायरेक्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूपी का लखनऊ में। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, और लखनऊ में ही क्या है? सिडबी का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना हुई थी 1990 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये सिडबी वाला। नेक्स्ट है देखो, सरकारी स्कूल में हॉबी वगैरह पे कौन बात करेगा? दिल्ली वाले अच्छे हैं जो हॉबी वगैरह पे बात करें। आंसर आएगा बी, ठीक है। अच्छा, मणिपुर में क्या है? लोकटक लेक, ये याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, विदेश सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? पहले कौन थे हमारे? हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। अब कौन है बताओ? विनय मोहन पात्रा, याद रखना। राजू किसके बने थे? ZSI के बने थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, पेमेंट के बने थे हेड विश्वास पटेल। आंसर आएगा इसका क्या? सी। नेक्स्ट, अभी देखो, टाटा समूह ने अपने सुपर ऐप लॉन्च किया। आजकल सब लोग ना सुपर ऐप पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, लॉन्च करें, तो इसका टाटा न्यू है। आंसर आएगा बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, याद रखना, सब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, 13 नए जिले कहाँ पे बने बताओ? 13 बन के अब कितने हो गए? 26। पहले 13 ही थे, अब 13 और बन गए। आंध्र प्रदेश में ही बोरा केव है, याद रखना। तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है, याद रखना। बथुकम्मा बनाया जाता है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, जिसमें नलवाना पक्षी भी आ रही है, ये भी याद रखना। वहीं पे चैट्स अकेडमी बनी थी, ये भी याद रखना। इसमें वन ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, और यहीं पे कान्हा नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट है देखो, 2022 तक संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र कौन बन गया? तो ये बन गया HDFC बैंक। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है नए थल सेना अध्यक्ष कौन बन गए? इससे पहले कौन थे? मनोज मुकुंद नरवाने। अब मनोज की जगह मनोज ही आ गए, मनोज पांडे, ऐसे याद रखो। आंसर आएगा डी, ठीक है। अच्छा, FATF के हेड बने थे राजा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में। और फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, बताओ। और यूनिसेफ का कहाँ? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का न्यूयॉर्क में, ये भी याद रखना, ठीक है। और विनय मोहन, ये तो बता दिया मैंने। अभी ये कहाँ के बने? विदेश मंत्री बने। विनय मोहन त्रिपाठी, ये किसके? रेलवे के चेयरमैन बने थे, ठीक है। आंसर आ जाएगा क्या? रेलवे के कौन बने थे? विनय मोहन त्रिपाठी। ये बताना आप लोग, रेलवे में क्या पोजीशन मिली थी? आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट, वन्य जीव को कानूनी अधिकार देने के लिए दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो बताओ। ये इक्वाडोर, एक ही ऐसा देश है जो जिसने ऐसा दिया। वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 1900, ये वन्य जीव नियम कब आए थे? 1972 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, स्वीडन की कैपिटल क्या है? ये आप लोग बताना। नेक्स्ट, अभी देखो, 9वीं की सभी स्कूलों को में श्रीमद् भगवत पढ़ाने का फैसला किसने लिया है? तो ये लिया है हिमाचल ने। हिमाचल में ही क्या है बताओ? अटल टनल है, ठीक है, ये याद रखना। और ये कहाँ पे? रोहतांग पास, ये याद रखना। सबसे पहले भागवत पढ़ाने की बात किसने करी थी? श्रीमद् भगवत गीता, भागवत नहीं गीता, तो ये बात करी थी गुजरात ने। सबसे पहले गुजरात ने चालू की ये चीज़, ठीक है। दूसरे नंबर पे हिमाचल। अब एक चीज़ याद रखना, नई शिक्षा नीति सबसे पहले किसने लागू की थी? कर्नाटक, ये भी याद रखना, क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में, ये भी याद रख लेना। छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव मनाया जाता है। हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में, ये भी याद रखो। नेक्स्ट है, एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दी। कहाँ पे होती थी अफीम की खेती? बांग्लादेश में हो ही नहीं सकती, पाकिस्तान, भारत में, इन सब में तो पहले से ही बैन है। तो अफगानिस्तान में बैन लगा दिया, बी। नेक्स्ट है, पर्यावरण जागरूकता शुभांकर प्रगति किसने लॉन्च किया? तो किस केंद्रीय मंत्री? कौन सा केंद्रीय मंत्री लॉन्च कर सकता है इसे? जो पर्यावरण मंत्री होगा। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को, ये भी याद हो, ठीक है। तो ये भूपेंद्र यादव है अपने पर्यावरण मंत्री। आंसर आएगा ये। अच्छा देखो, सहकारिता मंत्रालय बनाता नहीं, उसके हेड कौन बने थे? अमित शाह, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा, ओम बिरला कौन है बताओ? ये आप लोग बताना। 17 में हेड बने थे जो भी हैं उसके, ठीक है। आप लोग बताना कौन है ओम बिरला। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया है? 1991 से दिया जा रहा है। के बिरला फाउंडेशन देता है, 15 लाख रुपए मिलते हैं। सबसे पहले हरवंश राय बच्चन को मिला था, इस बार किसको मिला है? रामतरस को, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखो, इसका थीम याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा ये। अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बना की वजह से
बनता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, 7 अप्रैल 1948, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाते हैं, ये सब याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, अभी सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की नींव कहाँ रखी गई, तो जयपुर में। आंसर आएगा सी। SMS हॉस्पिटल का नाम सुना हो ना आपने, तो बहुत ही सबसे सुपर हॉस्पिटल है मेरे हिसाब से, तो उसी में सबसे ऊंचा टावर ये बन रहा है, मेडिकल टावर। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अच्छा स्वच्छता में अगर आपसे पूछे ना कौन सा टॉप पे रहता है सिटी, तो इंदौर लगा के आना। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, अभी देखो वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में नया अंग खोज लिया, उसका नाम क्या रखा है, रेस्पिरेटरी सेक्रेटरी। देखो टरी ऐसे लग रहा है, राइमिंग सी बन रही है, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। नेक्स्ट, अभी देखो रामनाथ कोविंद नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप की प्रजाति का नाम रखा है मैत्री। अच्छा मैत्री युद्ध अभ्यास किसके साथ करते हैं हम लोग, बताना आप लोग। ठीक है, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। अच्छा नीदरलैंड में ही ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये याद रखना। और एम्स्टर्डम में ही क्या मिलता है हमें, पीस का नोबेल प्राइज भी यहीं पे मिलता है, ये भी याद रख लेना। आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कृषि उत्पादों में निर्यात के लिए सबसे अधिक निर्यात किसका हुआ है, तो चावल का हुआ है। आंसर है बी। आंसर क्या है बी। अच्छा देखो अभी मेरा MP में जो पेपर था ना टेट में, उसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ, उसमें पूछा था रोपने वाली फसल कौन सी नहीं है, तो रोपने वाली फसल चावल नहीं है, याद रखना। मैं उसमें लगाया था क्या, रबड़ रोपने वाली नहीं, जबकि रबड़ रोपने वाली होती, मेरा गलत हुआ, आप लोग मत करना। आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट है, अभी देखो अग्निपथ प्रवेश योजना लॉन्च की किसने, सेना ने। 3 साल के लिए, 3 साल के लिए इसमें जा सकते हो और जॉब कर सकते हो, मगर इसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। आंसर सी, एक तरीके से जॉब को ख़त्म करने का नया प्लान है ये। नेक्स्ट है देखो, एक व्यक्ति 10 वर्ष में इतने रुपए पे इतना ब्याज कमाता है, कैसा है, साधारण ब्याज, तो सीधे 10 से काट दो, तो कितना हो गया, 13% मिल रहा है वार्षिक। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है मध्य अनुपाती बताओ, मध्य अनुपाती कभी निकालने तो अंडर रूट भी कर देना, तो यहाँ पे क्या करो, अंडर रूट 0.16 इंटू 0.14 करो, अंडर रूट 0.16 गुणा 0.64 कर दो, ये पॉइंट हटाओ नीचे 100 आएगा, ये हटाओ नीचे 100 आएगा, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, और ये 12 आएगा तो 100, क्योंकि 2 में से एक ही तो 12 है, और चौक 32, तो 0.32 आ जाएगा। कभी भी देखो एक चीज़ याद रखो, पहला अनुपाती क्या होता है बताओ, पहला अनुपाती होता है A² B, ठीक है। दूसरा अनुपाती क्या होता है, अंडर रूट AB। तीसरा अनुपाती क्या होता है, B² A। ये तीनों याद रख लेना, ये पूछे जाते हैं प्रथमानुपाती, द्वितीय, तृतीय। नेक्स्ट है, ये कह रहा है देखो 2 ट्रेनों की लंबाई दे रखी 6 और 5, ठीक है, और ये दे रखा है कि उनकी गति 3 और 2। तो देखो अगर हमें निकालना समय क्या होता है बताओ, इनकी लंबाई बटे गति, ठीक है, तो समय आ जाएगा ना, तो सीधे भाग लगा दो, 3 का भाग गया 2 में, 3 से 6 बार 2 बार कट गया, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये 2 इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4:5। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, निम्न में से कौन सा लड़के लड़कियों की संख्या का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता। मतलब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनुपात ये 60 के बराबर नहीं आएगा, तो 3 और 2 5, 5 से 60 कट जाएगा, 7 और 3 10, 10 से कट जाएगा, 3 और 1 4, 4 से कट जाएगा, और 6 और 1 7, तो 60 में 7 से भाग नहीं जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए वाला नहीं कर सकता प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट, ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में कोई चीज़ 2 गुनी हो जाती है, तो ये कह रहा है 4 गुनी। 4 गुनी का मतलब 10, 2 का स्क्वायर 4, तो जितना स्क्वायर होता है ना उसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो 10 दूनी 20। आंसर आ जाएगा डी। अच्छा देखो 10 वर्ष में कोई चीज़ 3 गुनी हो रही है, ठीक है, तो 27 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, आप लोग बताना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको बताना। देखो 30 पुरुष 30 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो एक पुरुष एक काम को का कितना भाग कर देगा, ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, ये तो एक ही है, तो 30 या 9 90, 30 या 900 सॉरी, x इंटू 900 बराबर 1, तो क्या आ जाएगा x बराबर 1/900। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 1 और 5 कॉमन है, 1 5 कॉमन है, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 4 ए। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि पे का कोड बताओ, पे कहाँ लिख रहा है, यहाँ, बाकी और कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब देखो ये देखो अगर ऐसे कभी मिल जाए, ये पे यहाँ है, पे का कोड पूछ रहा है, पे केवल इसमें है, तो बाकी इसके जो अंक हैं ना वो कहीं ना कहीं होंगे। देखो 2 यहाँ दे रखा है तो 2 काट दो, 6 यहाँ दे रखा है 6 काट दो, 9 यहाँ दे रखा है तो 9 काट दो, क्या बच गया 10 बच गया। आंसर क्या आ जाएगा 10, सीधे सब कट जाएंगे, ऐसे कर लिया करो। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि विच नंबर रिप्रेजेंट मेल बताने हु लिव इन अर्बन एरिया, एजुकेटेड मेल बताने जो अर्बन एरिया में नहीं रहते। देखो एजुकेटेड मेल, एजुकेटेड एरा मेल एरा अर्बन एरिया में नहीं रहते, मतलब इसमें नहीं आने चाहिए, ठीक है, तो एजुकेटेड मेल ऐसे कितने 11 हैं। अब ये पूछ लेता क्या एजुकेटेड मेल बताओ, और आगे ये नहीं लिखता हु डू नॉट लिव, केवल इतना आता एजुकेटेड मेल, तो उसमें आंसर क्या आता आपका, उसमें आंसर आ जाता आपका 11 और 4 15 आता फिर आंसर।
ठीक है, मगर यहाँ इसने क्या लिख दिया, अर्बन एरिया वाले नहीं होने चाहिए, तो अर्बन एरिया में आ रहा है ना 4, तो ये इसलिए कट जाएगा, आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बता दूंगा। पोस्टमैन क्या देता है, मैं लेटर, तो टीचर में क्या देता है, नॉलेज, डी। अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा ये, मगर बहुत कंफ्यूजन कर सकता है पेपर में, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है सम कॉपीज आर नोबल, सम कॉपीज आर नोबल। अब ये कह रहा है सम नोबल आर, देखो ऑल कॉपीज आर नोबल, ऑल कॉपी आर नोबल, ठीक है, और सम नोबल आर प्ले, सम कॉपीज आर प्ले, कॉपीज यहाँ है, प्ले यहाँ है, कोई इन दोनों में जोड़ है नहीं है, सम प्ले आर नोबल ये है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी, बी फॉल। अब ये अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता, सम कॉपीज कैन बी प्ले, यहाँ पे आर प्ले की जगह कैन भी लिख देता ना, तो सही हो सकता था, क्योंकि फिर मैं उसे कहाँ पे बनाता, यहाँ पे बना देता, ठीक है, मगर यहाँ पे इसने डायरेक्ट पूछा है, इसलिए सही नहीं होगा, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, मतलब संभावना तो हो सकती है, डायरेक्ट पूछेगा तो गलत है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है, तो देखो एन की वैल्यू होती है 13, ये इधर, एन इधर, ओ 15, एल 12, क्यू इधर, जे इधर, मगर के की वैल्यू होती है 11, पी की होती है 16, ये पहले लिख दिया, जबकि इधर उधर बदल के लिखा है, आंसर आएगा बी, बी गड़बड़ है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इसमें कितने ब्लॉक हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके 3 के नीचे और 3 होंगे, तो 3 13, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है साइकोसोशल डेवलपमेंट में लेटेंसी पीरियड कब आता है, तो देखो ये किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, तो ये मनोलैंगिक सिद्धांत है। ओरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनेटल, ये क्या बताई इसने, 5 स्टेज बताई इसकी, तो 6 साल से प्यूबर्टी तक रहता है, ठीक है, याद रखना। और सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया, ईगो सुपर ईगो, ठीक है, ये भी याद रखना। और इन्होंने किस मन की किससे तुलना करी है, बर्फ के टुकड़े से। इनके शिष्य कौन है, युंग और एडलर, ठीक है, आंसर आएगा क्या, बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है साइको सोशल थ्योरी में डेवलपमेंट किसने दिया था, मनोसामाजिक किसने दिया, तो ये दिया एरिक्सन ने। एरिक्सन ने कितनी स्टेज बताई, 8। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इसकी किताब है, याद रखना। 3 आर का सिद्धांत दिया, कर्मकांड, कर्मकांडवाद और कर्मकांडता, ठीक है, ये याद रख लेना। वाटसन ने व्यवहारवाद दिया है, व्यवहारवाद ये याद रखना। व्यवहार शब्द किसने दिया, मैकडूगल ने, और इसने अल्बर्ट नाम के बच्चे पर प्रयोग किया था। और व्यवहारवाद की शुरुआत कब हुई थी, 1913 में, क्योंकि 1912 में किसकी हुई थी, बताओ, 1912 में हुई थी आपके गेस्टाल्टवाद की। गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड कौन है, कोहलर। गेस्टाल्टवाद की शुरुआत किसने की थी, बताओ, कोहल किसने की थी, बर्दीमन ने की थी, किसने की थी, बर्दीमन ने, ठीक है। और कोहलबर्ग का सिद्धांत किसका है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, कोहलर इससे गेस्टाल्टवादी। कौन बच गया अब इसमें, सारे हो गए, आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एडीगो सुपर ईगो किसने दिया, तो क्वेश्चन नंबर 19 जवाब दोगे आप। पंडुरा ने क्या दिया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, और इन्होंने बोबोडॉल पे एक्सपेरिमेंट किया है, और इन्होंने अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये 4 स्टेट। एडलर ने इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया, ठीक है, और इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात भी यही करते हैं, ठीक है। यूंग ने बर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया, बर्ड एसोसिएशन टेस्ट 1910 में 100 शब्द थे। इन्होंने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया, अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताया, ये सब याद रखना। अब इसका क्वेश्चन का जवाब आप देना 19 का। नेक्स्ट, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, सामूहिक अचेतन, क्वेश्चन नंबर 22, इसका भी जवाब आप देना, पीछे ही बता दिया मैंने आपको। पावलोव को 1904 में नोबेल मिला था, पैरोटिड ग्लैंड पर काम किया, एलिसिट बिहेवियर पर आधारित है, क्योंकि एमिटेड पर कौन आधारित है, स्किनर ने साइको सोशल बिहेवियर दिया। इन्होंने क्या दिया बताओ, इनका सिद्धांत क्या है बताओ, ये पूछा जाता है कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, ये याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर तो आपको ही बताना है, क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।